चलो नमस्कार साथियों। तो आइए ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपके सामने मैं सिद्ध कर रहा हूं और यहाँ तमाम बच्चे इस चीज़ों को समझ रखे हैं और आपके लिए ये 2024 में बैठने वाले तमाम इंटर के छात्र और छात्राओं के लिए ये एक्सप्रेशन जो है रामबाण सिद्ध होगा। यदि आप पढ़ रखे हैं, यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो से अधिक लाभ उठाने का आप कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना बात किए हुए चलते हैं मेन टॉपिक पर। कमिंग टू मेन टॉपिक, तो चलिए आइए समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका क्वेश्चन रहेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, ये रहेगा आपका प्रश्न। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आप डिफिनेशन लिखेंगे और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आप कुछ बनावट लिख देंगे। और ये मान लिया तान लिया हमने बेसी नहीं यहाँ कुछ किया है और जो लिखाना था यहाँ बोर्ड पर कम जगह होने के कारण हमने सारे चीज़ जो लिखने वाला चीज़ था उस सारे चीज़ को बच्चों को हमने बता रखा है। और यदि आप नहीं लिखना चाहते, केवल आप प्रश्न को समझें और कुछ नहीं लिखना है, आप जैसे हमने बनाने का कोशिश किया है सरपट आप इसी तरह से बना देंगे और आपको जरा सा भी कुछ नहीं करनी है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फुल में फुल आपको नंबर मिलेगा क्योंकि 12th क्लास में 20 नंबर से एक्सप्रेशन आता है। तो यदि आपको एक्सप्रेशन पर कमांड है तो आप डिस्टिंक्शन नंबर लाने में बिल्कुल समर्थ हैं। यदि आपको एक्सप्रेशन कमांड नहीं है तो फिर दिक्कत है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सारे बुक को पढ़ें, उसमें ऑब्जेक्टिव जितने दिए गए हैं तमाम ऑब्जेक्टिव को देखें और ध्यान में बैठाने का कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक लेंस आपका उत्तल लेंस यहाँ हमने लगाया है। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से देख रहे हैं कि ये वस्तु ए बी है और इसके शीर्ष से हमने क्या किया, यहाँ प्रकाश को आपतित कराया। यहाँ अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकल जाती है और मुख्य फोकस से निकलने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या करते हैं, इसके शीर्ष से प्रकाशिक केंद्र से दूसरी प्रकाश की किरण जब आती है तो ये प्रकाशिक केंद्र से ही चली जाती है। तो देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरण एक बिंदु पर कट जाती है। तो जहाँ कट जाती है वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ देख रहे हैं कि इसका नाम ए बी था, इसका ए डैश बी डैश, इस वस्तु का प्रतिबिंब ये हो गया। यहाँ तक में अपना काम नहीं चला। इसके बाद हम क्या कर रहे, देख रहे हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब का ऊंचाई सेम है, इसलिए हमने क्या किया, एक और उत्तल लेंस लगाया इसके आगे में। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ से जब प्रकाश की किरण आपतित हुई तो यहाँ से अपवर्तित होने के बाद सीधे चली गई। इसके बाद एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गुजारने के बाद देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस आप देखेंगे कि दोनों का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आगे जा रही है ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रकाश ये किरण जो है ये आगे चल के नहीं मिलने वाली है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से दृष्टि बनाते हैं और दृष्टि के बाद देखते हैं कि इस दोनों रेखा को हमने पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद देखते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली आपका जो है ना प्रकाश किरण एक बिंदु पर कट जाती है। तो अब देखिए जरा सा, तो यहाँ से कटती है तो यहाँ हमने क्या किया, एक लंब रेखा ले लेते हैं और यही क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाता है। यहाँ से ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये है और इस वस्तु के ये अब बन जाएगा, इस प्रतिबिंब के लिए ये बनेगा वस्तु। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब ये क्या हो गया, वास्तविक उल्टा और वस्तु से ये बन के रेडी हो गया। तो आप डायग्राम के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपके एक्सप्रेशन के दुनिया में। तो देखते हैं यहाँ वस्तु द्वारा बना है ये कोण, इसके बाद आपका देखिए कि प्रतिबिंब द्वारा। तो इस दोनों कोण का नाम हमने रखा है, एक का नाम रखा वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा और दूसरा का नाम हमने बीटा रखा है। और देखिए जरा सा कि अब देखते हैं
कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग इसको कहेंगे u0 कहेंगे या u0 कहेंगे या d कहेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए ये जो है इसके लिए क्या वस्तु बनेगा, इसलिए यहाँ VO हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे तो ये प्रतिबिंब हो गया। तो हमने कहा कि आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब। देखिए जरा सा समझने का प्रयास करें। प्रतिबिंब ये है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा हो गया। और अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, तो अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर ये AB वस्तु है, इसके लिए बना कोण ये अल्फा है। तो हमने दोनों का अनुपात लिया तो यहाँ हो गया आवर्धन। दोनों कोणों का एंगल का अनुपात जो है इसका आवर्धन क्षमता होता है। तो m बराबर क्या हो गया, बीटा बटे अल्फा हो गया। अब जब कोण छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें टेन लगाकर लिखते हैं। तो m बराबर आवर्धन क्षमता बराबर आपका हो गया टेन बीटा बटे टेन अल्फा हो गया। इसके बाद टेन थीटा आप जानते हैं, इससे पहले हमने सारे त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला पर रखा है यूट्यूब पर, आप जाएंगे। अगर आपको वहाँ दिक्कत होगा, यहाँ दिक्कत हो रहा है तो वहाँ आप समझने का करेंगे प्रयास। तो चलिए यहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए जरा सा, तो आपका लंब ये बनेगा, ध्यान से देखने का करें प्रयास। तो बीटा कोण के लिए ले रहे हैं तो टेन थीटा बराबर लंब, तो लंब आपका ये बनेगा, आधार आपका ये बनेगा। तो टेन बीटा बराबर, तो आप लंब बटे आधार लेंगे तो लंब हो जाएगा A डैश B डैश, आधार बनेगा B डैश E। तो हमने वही चीज यहाँ लिखा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, टेन अल्फा, तो लंब ये होगा, आधार ये बनेगा। तो आप लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब AB, आधार BO, तो BO, m जस का तस है। अब आप चलेंगे, यहाँ आएंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करें। इसको हमने क्या किया है, मैथमेटिक्स के रूल से हमने इसको गुना में, भागा में था तो गुना में कर दिया। अब देखिए ये गुना ये गुना ये रह गया। अब OB जो है, OB का डिस्टेंस हमने क्या किया है, D रखा है, क्योंकि अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी को हम लोग D माने हैं तो यहाँ D रख दिए। अब यहाँ क्या किए, यहाँ देखिए जरा सा, यहाँ हमने क्या किया है कि इसको यहाँ करके लिखा है और इसको यहाँ करके लिख दिया है। तो ये जस का तस, ये आ गया इसके जगह पर, ये चला गया उसके जगह पर, है ना, क्योंकि ये आपके आगे चल के ये जरूरत है इस तरह का टॉपिक। तो चलिए जरा सा ध्यान से देखें। तो ये जस का तस, ये D और D बटा हो गया B डैश F हो गया, यहाँ B डैश E हो गया, B डैश E हो जाता है। और ध्यान से देखें, अब यहाँ चले आवे। अब देखते हैं कि आप देखने का करें प्रयास, जहां मेरा मार्कर जा रहा है तो आप देखेंगे ये और ये प्रकाशिक केंद्र से दो त्रिभुज बना हुआ है। ध्यान से देखें, ये लाल वाला रंग से हमने, लाल वाला मार्कर से हमने ये दर्शाया है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, अल्फा है, तो ये भी अल्फा है। ये और सी समकोण होगा तो ये समकोण होगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, वही चीज हमने यहाँ दर्शाया है कि त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'B'O यानी A'B'O ये दोनों समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो आप क्या करेंगे, संगत भुजा को, ये भुजा यानी ये त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये, इसका अनुपात हो जाएगा। तो आप यहाँ देखने का करें प्रयास, यानी AB बटा A', यहाँ देखें। इसके बाद इस त्रिभुज के लिए आप लेंगे आधार BO और इस त्रिभुज के लिए आधार लेंगे B'O। तो वही चीज यहाँ हमने लिखा है। इसके बाद हम क्या किए, इसको देखते हुए हमने इसको पलट दिया, है ना, लिखे हैं उलटने पर। तो यहाँ उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, A', B' बटे AB बटे B', बटे BO हो जाएगा। इसके बाद समीकरण 1 से हमने चला है, तो समीकरण 1 का नाम आप यहाँ दिए थे, तो इस चीजों को आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पटक देंगे। तो चलिए यहाँ आना है और देखिए कि यहाँ हमने लिखा है। तो अब क्या करेंगे, जरा सा देखने का करें प्रयास कि A', और AB, A', B,
बटे ए बी का मान आपका ये निकला हुआ है। इसके जगह पर आप क्या करेंगे, ये मान पुट कर देंगे। यहां देखने का करें प्रयास, है ना, है या नहीं है? तो आप क्या करेंगे, यहां मान पुट कर देंगे और ये आपका अथावत रह जाएगा। कोई दिक्कत? जोर से बोलो। चलिए अब देखने का करें प्रयास। अब हम क्या किए हैं, उचित चिन्ह लेने पर, उचित चिन्ह लेने के बाद क्या हो गया, आप देखने का प्रयास करें। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी बिंदु से बाएं तरफ का सारे मान होते हैं निगेटिव और दाएं तरफ होते हैं पॉजिटिव। तो यहां से ये प्रकाशी केंद्र से इधर जितने भी डिस्टेंस होंगे सारे के सारे माइनस होंगे और यहां से जितने भी उधर होंगे सारे का सारे प्लस होंगे। फिर यहां इस ये बनेगा, ई बनेगा प्रकाशी केंद्र, तो यहां से इधर हो जाएगा क्या, माइनस होगा। अब कहेंगे, बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप कह रहे हैं कि प्लस होगा, फिर इधर आएंगे तो इधर फिर माइनस कैसे हो जाएगा? नहीं, अगर आप यहां से इधर ले रहे हैं तो इस सारे बातों को भूल जाएंगे। फिर यहां अगर यहां से ले रहे हैं तो इस चीजों को भूले रहेंगे। अभी यहां ले रहे हैं तो इधर जितना भी आएंगे सारे डिस्टेंस माइनस होंगे, इधर से इधर चलेंगे तो सारे डिस्टेंस प्लस होंगे। तो चलिए तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं इस चीजों को स्टार्ट। उचित चिन्ह लेंगे तो आप देखो बी डैश ओ देख रहे हैं यहाँ क्या है, भी ओ है, तो हमने भी ओ रखा, कोई दिक्कत? अब बी ओ देखिए, बी ओ देख रहे हैं कि यू नॉट है या यू, आप बोलेंगे यू ओ बोलेंगे तो यू ओ रखा है और डी जस का तस एजेटिव है और बी डैश ई यहां देखने का करे प्रयास। बी डैश और ई, बी डैश ई आपका क्या है, यू ई है। आप प्रकाशी केंद्र के इधर है तो आप यहां माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां आपका हो गया यू ओ माइनस हो गया, ई जस का तस है। अब क्या करेंगे, जब प्रतिबिंब क्या हो, अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तो उत्तल लेंस के सूत्र से, तो उत्तल लेंस आप पढ़ते आए हैं 1/v, चाहे आप लेंस सूत्र से लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। अब क्या हो जाएगा कि f बराबर एफ ई हो जाएगा, यानी इसके लिए फोकस एफ ई है। इसके बाद क्या करेंगे, v क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा कि u क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आराम से इसमें मान रख देंगे, तो लेंस सूत्र जो आपका था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। इसके बाद 1/f, f के जगह पर f ही रखेंगे और v के जगह पर माइनस डी रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है तमाम चीज, और u के जगह पर यू ई रखेंगे। अब सभी पक्षों में क्या करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, d से गुना कर देंगे। d से गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 गुना d तो d हो जाएगा, 1 गुना d तो d हो जाएगा और 1/, यहाँ हो जाएगा d/u ई होगा। आप पूछ सकते हैं कि यहाँ सर d से क्यों गुना किए, तो d से इसलिए गुना किए कि आप इस d को डिगडिगाना है। ये d देख रहे हैं, ये d को आने डिगडिगाने का तात्पर्य यह है कि इसको हटाना है, तो हटेगा कैसे, आप इसको d से गुना करेंगे तब तो ये कटेगा। तो चलिए हमने क्या किया, d से गुना किया तो d/f ही, d/ माइनस डी d/u ई हो गया। अब ई जस का तस रह जाएगा, d से d बर्बाद हो गया तो यहाँ -1 हो गया, d/u ई हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि d/e हो गया, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो गया तो ये चले आएगा इधर तो +1 हो जाएगा और d/u ई हो गया। अब d/u ई इसको लाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे उधर, इधर उधर कर देंगे। यदि आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखें, ये दोनों बराबर चीज है, इस चीजों को इधर है, इस चीजों को उधर कर देंगे, मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही चीज हमने किया है कि इस चीजों को इधर लिख दिए और इस चीजों को यहाँ देयरफॉर लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात। अब हम चलते हैं कि इस, अब देखिए d/u ई निकल चुका है, तब क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम लोग d/u ई का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 देख रहे हैं यहाँ है, इस चीजों को हम उठा के लेके आएंगे और यहाँ पटक देंगे। तो चलिए यहाँ रखने के m बराबर क्या हो गया, -vo/, यहाँ -uo था तो आप नीचे लिखिए माइनस कि ऊपर लिखिए, इस चीजों से दिक्कत की बात नहीं, आप नीचे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब देख रहे हैं कि ये जस का तस है। अब d/u ई, d/u ई का मान 1 +
बटे क्या है एफ ई। आप क्या करेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट एक दे देंगे क्योंकि अंदर में दूगो है, ब्रैकेट का चिन्ह लेंगे और यहाँ रख देंगे। यही आपका क्या हो जाता है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक हो जाता है। तो धन्यवाद, इस चीज़ों को आप समझे होंगे बिल्कुल बारीकी से। उम्मीद करते हैं कि आप इस 2024 में इंटर का परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।